प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की। आज 25 मार्च है। उनकी बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज उन्होंने जीवन के 80 बसंत पूरे कर लिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह को एनजेपी परिवार की ओर से जन्मदिन की बधाई। 25 मार्च को उनके समर्थक उनका जन्मदिन मना रहे हैं और हम आज उनकी राजनीति के सफरनामे की पूरी समीक्षा करने जा रहे हैं। वही चौधरी बीरेंद्र सिंह जो 1991 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजीव गांधी से खासी पटती थी। राजीव गांधी उन्हें चाहते थे और ऐसा माना जा रहा था कि 1991 के विधानसभा चुनाव में जीत होने के बाद, कांग्रेस की जीत होने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी चौधरी बीरेंद्र सिंह को ही मिलेगी। लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह चूक गए और भजन लाल मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। राजीव गांधी की निर्मम हत्या हो गई और इस तरह चौधरी बीरेंद्र सिंह का चीफ मिनिस्टर बनने का सपना टूट गया। बाद में भी कई ऐसे अवसर आए जब चौधरी बीरेंद्र सिंह राजनीति में अग्रिम पायदान पर खड़े दिखाई दिए, लेकिन हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चले गए और चौधरी बीरेंद्र सिंह पीछे चले गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ उनको कई बार कहा भी जाता है, ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है उनके साथ। दूसरा वाकया जब हुआ था, जब मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बनते बनते, कैबिनेट मंत्री बनते बनते चौधरी बीरेंद्र सिंह रह गए थे। उनका नंबर था। ऐसा सुनने में आता है कि उनके प्रतिद्वंदी ने उनका नाम कटवा दिया और उनकी बात नहीं बनी। लेकिन राजनीति में ऐसा चलता रहता है। हम चौधरी बीरेंद्र सिंह के सफरनामे के बारे में आपको बता दें। 2014 के चुनाव में भाजपा की यात्रा करने के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह फिर से कांग्रेस में लौट आए और कांग्रेस में लौटने के बाद उन्होंने ऐलान किया कुछ समय पहले कि वह चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। और राजनीति में उनका इस समय जो सबसे बड़ा काम चल रहा है, सबसे बड़ा अभियान चल रहा है, वह अभियान है अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को, पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को राजनीति में स्थापित करना। और कुछ हद तक चौधरी बीरेंद्र सिंह इसमें कामयाब भी हुए हैं और बृजेंद्र सिंह की पद यात्रा हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर चुकी है। सबसे बड़ी बात, पिछले दिनों, पिछले सप्ताह राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई बृजेंद्र सिंह की, वह मुलाकात खासी चर्चा में है और ये माना जा रहा है कि एक न एक दिन राहुल गांधी भी बृजेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी भी कभी न कभी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, इसका अर्थ यही है कि राहुल गांधी का इस यात्रा को कहीं न कहीं आशीर्वाद मिला हुआ है। और शुरू से ही हम ये कहते आए हैं, हमारी पुरानी वीडियो आप देखेंगे तब से ही हम कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान का इस यात्रा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद मिला हुआ है, साथ मिला हुआ है। इस यात्रा को सहयोग भले ही कुछ नेताओं का नहीं मिला, लेकिन आलोचना कहीं पर भी नहीं हुई। यह यात्रा स्मूथली अपना सफर पूरा कर रही है और अग्रसर हो रही है। बात कर रहे थे चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन की। उनकी हम बात बता दें, 25 मार्च 1946 को उनका जन्म हुआ। 1972 में अपना पहला चुनाव लड़ा, राजनीति में कदम रखा। उचाना से 5 बार विधायक रहे। 1977 से 82, 82 से 84, 91 से 96, 96 से 2000 और 2005 से 2009 के बीच उन्होंने उचाना का प्रतिनिधित्व किया। हरियाणा सरकार में 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे। 1984 में हिसार लोकसभा सीट से चुनाव जीता और ओम प्रकाश चौटाला को भारी मतों के अंतर से पराजित किया। उनकी पारिवारिक राजनीतिक विरासत की बात करें तो वह देश के महान किसान नेता सर छोटू राम के नाती हैं। उनके नाती होने के कारण भी उन्हें राजनीति में बड़ा सम्मान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको सर छोटू राम का नाती होने के कारण और जाटलैंड का, जाटलैंड नहीं कहेंगे हम, जाट बहुल क्षेत्र, जो जाटों का एक बड़ा नेता मान करके उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया था। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह का मन भारतीय जनता पार्टी में नहीं लगा और वे 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस में लौट आए। चौधरी बीरेंद्र को जब भी मौका मिलता है, वे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने साथी को ये कहना नहीं भूलते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पुराने कांग्रेसी नेताओं की विचारधारा नहीं मिल पाती है। वह विचारधारा के कारण ही कांग्रेस में वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जाकर देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से एकदम अलग है। इसीलिए चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आए हैं। लेकिन जैसा हमने बताया, उनका इस समय एकमात्र एजेंडा अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को राजनीति में स्थापित करना है और इस काम में काफ़ी हद तक चौधरी बीरेंद्र सिंह कामयाब भी रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह की अपनी राजनीतिक स्टाइल है।
बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। पिछले दिनों एनजेपी हरियाणा ने भी उनसे विस्तार से बातचीत की थी, उनसे साक्षात्कार किया था और उन्होंने विस्तार से सारी बातें बताई थी। आज उनके जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने हरियाणा भर में जगह जगह अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। वो कार्यक्रम, किसी ने उनको बधाई दी, किसी ने मिठाइयां बांटी, तो किसी ने और सेवा प्रकल्प को अपनाया। दोस्तों, एक बार बात कर लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चौधरी बीरेंद्र सिंह की पटरी कम ही बैठ पाई है। यदा कदा दोनों के बीच सकारात्मक संवाद हुआ, लेकिन अधिकांश अवसर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र में खटपट ही बनी रही। 2005 में भी चौधरी बीरेंद्र सिंह उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारी पड़े उन पर। हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। अगर हम बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में लड़ाई किस बात की है, तो लड़ाई वर्चस्व की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, शिखर की राजनीति में ले जाना चाहते हैं। इसी तरह चौधरी बीरेंद्र सिंह भी चाहते हैं कि उनका बेटा बृजेंद्र सिंह राजनीति में शिखर पर पहुंचे। अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारी है, लेकिन बृजेंद्र सिंह की रफ्तार जिस तेजी से गति पकड़ रही है, उसे देखते हुए यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में बृजेंद्र सिंह भी हरियाणा कांग्रेस में एक पिलर के रूप में मजबूती के साथ खड़े नजर आएंगे। और इसका श्रेय जाएगा तो केवल और केवल चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनकी टीम को। हम आपको यह भी बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह यारों के यार हैं। वह इस बात की परवाह नहीं करते कि किसी के यहाँ जाने से किसी की नाराजगी बढ़ेगी। हम आपको बता दें कि रेवाड़ी का एक उदाहरण लें तो रेवाड़ी में सतीश यादव के पास, पूर्व जिला प्रमुख के पास, उनका आना हमेशा से ही रहा है। वह चाहे उनकी पार्टी में रहे हों या उनकी पार्टी के खिलाफ रहे हों, हर बार सतीश यादव के यहाँ उनका आना रहा है। जब भी रेवाड़ी में आए हैं, उन्होंने अपनी निकटता बताई है कि उनकी सामाजिक मित्रता अलग और राजनीतिक मित्रता अलग है। वह इस बात के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आप चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? उनके बेटे बृजेंद्र सिंह की राजनीति को क्या कहेंगे? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि 80 वर्ष के चौधरी बीरेंद्र सिंह अभी भी राजनीति में कुछ नया कर पाएंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।